से आई हूँ। सबसे पहले मैं सबको राम राम कहना चाहूँगी और सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को देशवासियों को पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। यहाँ पर आज आप देख रहे हैं एक बहुत बढ़िया भंडारा हो रहा है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। ये भंडारा हर साल होता है और लोग कहते हैं आज हमने 2000-4000 का भंडारा किया, लेकिन यहाँ एक ऐसी गति है जहाँ अनगिनत, अगर यहाँ 10,000 लोग भी आते हैं तो कभी प्रसाद की कोई कमी नहीं होती। एक बात और बताना चाहूँगी कि ये दाजी का दरबार है और यहाँ पर गुरु पूर्णिमा कोई भंडारा नहीं होता। हर शनिवार को यहाँ दाजी की गद्दी लगती है और यहाँ पर हर शनिवार भंडारा होता है। जो भी दरबार में आते हैं यहाँ पर सेवा करने वाली दीदी भैया सब लोग अपने हाथों से खाना बनाते हैं और बहुत प्यार से हम सबको खिलाते हैं। और एक चीज़ और कहूँगी कि यहाँ इलाज किस चीज़ का होता है, शॉर्ट में बताना चाहूँगी। भगवान है तो शैतान भी है, मैं ये नहीं कहूँगी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम एक डिप्रेशन, एक नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं और यहाँ आकर दाजी एक ऐसा पारिवारिक माहौल देते हैं। कई बार हमें अपने परिवार से ही कुछ भी प्रॉब्लम किसी को भी हो जाती है तो वहाँ आकर हमें एक ऐसा माहौल मिलता है कि इंसान खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत जी, गुरु पूर्णिमा के ऊपर कुछ बता दीजिए। आज बहुत ही शुभ और पावन दिन आज गुरु पूर्णिमा का। जी जगह पे पहले बच्चे का जन्म होता है ਉਹਦਾ पहला गुरु ਦੀ माँ होती है। उस तो बाद जो टीचर है वो गुरु है, फिर समाज ਉਹਦਾ गुरु बनता है। वो गुरु जो बनता है ਉਹਦਾ बच्चे को सारी शिक्षा आ जाती है की करना से जीवन असं निस्वार्थ भाव सेवा करनी पड़ेगी। स्वार्थ के आगे गुरु पूर्णिमा के उत्ते सारी दुनिया में चाहना ये करके चलना कि अपना आदर करना तो जी शिक्षा लेते हैं उस चीज़ का आदर करना। हर बंदे के दो अवगुण होने होंगे ने, लेकिन किसी गुणां ਨੂੰ डालना अवगुणों को डालना है। इस दरबार के जो भी आए हैं जिन्होंने डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब नहीं दे दिता, जिन्हों ने बचन की कोई उम्मीद नहीं सी, वो भी इतने ठीक हो गए। वो मेरी अखा के सामने ठीक हुए और मेरे ही बुलाए और जोड़ा भी इस दरबार पर अपनी श्रद्धा नाल आता है वो हमेशा अपना सुख पाता है। लेकिन जोड़ा अपने अंदर ईगो रखता है या कोई इस करके आता दरबार के कि मेरा बस काम हो जाए उस तो बाद मेरे दरबार में कोई मतलब नहीं, तो फिर अपने कर्मों का भोग नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। निगम पार्षद गेंदपाल जी और हमें बताएंगे गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर क्या कुछ प्रोग्राम के अंदर उन्होंने दादाजी का दरबार है, इसमें ऐसी शक्तियाँ मैंने बोली भी मांगते हैं या हम समाज की जो करना चाहते हैं और शक्ति हमें अपने लिए भी मिलती है और समाज में करने के लिए भी बदलाव करने के लिए भी फ्लैट्स भी बना के आशीर्वाद देने के बाद जी का दादाजी का आशीर्वाद देने के बाद जो ताकत होती है बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारे यहाँ पर आशीर्वाद देने के बाद मदद पाने के बाद कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा आज का बहुत बड़ा दिन है और गुरु पूर्णिमा है। आज जो जहाँ मानते हैं उनके दरबार में उनके पास उनको याद करते हैं और मेरे लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि मैं आज दादाजी के दरबार में मुझे रहने का मौका मिला और जिस मैंने कहा कि एक शक्ति मिलती है और क्या कोशिश अच्छे जो भी जिस फील्ड में अच्छे इंसानियत के तौर पर भी हम लोग समाज की सेवा अपने लिए सब लोग कहते हैं अपने परिवार के लिए हर आदमी के लिए करता रहता है, लेकिन अपने पड़ोसी की कम्युनिटी के ऊपर कमजोर हो कोई या आपके छोटे से सहयोग से किसी का बड़ा भला हो सकता है, किसी को सहयोग मिल सकता है, तो सबके लिए भी हम लोग को काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा इंसान एक ये इंक्लूसिव परिभाषा है, एक इंसानियत एक अच्छा इंसान बनकर भी जीना है और समाज में सबको साथ में लेके जाना। अब आप कुछ बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में जो बता सकते हैं? बहुत बड़ा दिन है भगवान की बात को हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जो सही रास्ता दिखाते वो तो बहुत बड़ा दिन है। मैं भी कहूँगी सब अपने घरों में सेहत से अच्छे रहें, हेल्दी वेल्दी रहें, बहुत बड़ा दिन है। जितनी भी संगत आते हैं सबकी संगत का हम लोग खाने का पीने का रहने का हम पूरा ध्यान रखते हैं। अगर कोई संगत यहाँ पे कष्ट जीते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनको आने की परेशानी है या जिनके पास आने के लिए पैसे नहीं है तो उनको किराए के लिए पैसे नहीं
बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं, कोई मेडिकल से जूझ रहा हो अपनी परेशानी को लेकर, देखिए ऐसा देखिए तो क्या इसके बारे में क्या कुछ बता सकते हैं आप, क्या आप उनको भी ठीक कर देते हैं? बिल्कुल देखिए ऐसा है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ठीक कर सकता हूँ तो ये कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये सब चीज़ें कुदरत के हाथों में है, परमात्मा के हाथों में है। इंसान ये अगर ये दावे करता तो गलत है, ठीक है, क्योंकि देखो देने और लेने वाला वो है। अब ये नहीं पता कि आपको अब ये आप सभी देखते हैं जो इंसान कष्ट भोग रहा है उसे ये नहीं पता वो किस कर्मों का कष्ट भोग रहा है। अब उन कष्टों को आप कौन होते हरने वाले हैं। हाँ ये है कि अगर वो कष्ट ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ आपका थोड़ा सा अपना नेगेटिव एनर्जी आप कह सकते हो, अगर उनका कोई असर कहीं है तो वो जो दरबार है, क्योंकि ये सिद्ध दरबार है, ये गुरु गद्दी है। यहाँ तो अगर देखो जहाँ पे भी सिद्ध होगा। पहली बात मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि हम लोग ये जो गद्दी है ये जूना खाड़े की है, जूना खाड़े की है, ठीक है। और जूना खाड़े की ये बहुत आप भी जानते हैं जूना खाड़ा सबसे भारी अखाड़ा है, और इस अखाड़े ने एक से तपस्वी ऋषि मुनि पैदा किए। और हम अपने जो साईं बाबा जी थे वो दादाजी के शिष्य थे, लेकिन पर उनका क्या कि ग्रंथों में प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो उनका आदेश था, ठीक है, गुरु का आदेश था। बाबा जब 8 साल की उम्र में बाबा ने नर्मदा जी के किनारे में दादाजी से बाबा ने दीक्षा की। 12 साल की उम्र में शिरडी गए। शिरडी जाने के बाद उन्होंने अपने दादाजी से बोला था कि दादा शिरडी के लोग बहुत सीधे बोल रहे हैं। तो 16 साल की उम्र में जब इनकी दीक्षा पूरी हुई तो तब दादाजी ने उनको आदेश दिया कि जाओ तो शिरडी को बोलते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, लेकिन पर हम इसको ग्रंथ में प्रूफ नहीं दे सकते, तो हम इसे किसी चैलेंज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमें देखिए ना तो अवार्ड चाहिए ना रिवॉर्ड चाहिए। हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और ये जो दरबार है दादागिरी दरबार है, और निस्वार्थ से सेवा करता ही रहेगा। और मैं सबको एक तो संदेश ये देना चाहता हूँ, जिसको भी जो कष्ट है सच्चे मन से दरबार में हो, खाली नहीं जा सकता। बहुत से बच्चे आते हैं जिनकी शादी ब्याह नहीं होती, उन्हें परेशानियाँ होती है, दिक्कत होती है। लेकिन वो चीज़ ऐसा क्या होता है कि ग्रहदशा भी हो सकती है, कुछ चीज़ें होती है कि हो सकता है कि इंसान के पूर्व जन्म के कर्म। देखिए कर्मों को काटने की ताकत इंसान के अंदर नहीं है, क्योंकि आपने देखा गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का प्रारब्ध जो है वो आपको भोगना ही पड़ेगा, उसको बच नहीं सकते आप उसको। लेकिन वो कम हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपके उन जो कर्मों का फल आपको जो मिलना था बड़ा मिलना था वो छोटा मिलता है, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। और ये जो सोचते हैं हम सोचते हैं कि कर्मों का तो ऐसा है कि देखिए हम लोग बहुत से कर्म भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम जाने भी करते हैं, अनजाने भी करते हैं, लेकिन जो वहाँ ऊपर है ना वो जानेंगे सब लिखा जाता है। अभी एक वाक्य था, बहुत अच्छा आपने सुना होगा वाक्य, कि महाभारत में आपने देखा था जब वो कष्ट